हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राठौड़ क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित की जो उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका है, इसका कार्यपत्रक 46A और 46B पढ़ेंगे। इसमें दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले भी बहुत सारे जो कार्यपत्रक हैं उनके वीडियो बनाए गए हैं और उनकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं कार्यपत्रक 46A। ये जो कार्यपत्रक 46A हैं, इसकी विषय वस्तु हैं सरल रेखीय आकृतियाँ, अधिगम बिंदु हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता और इसका संदर्भ है कक्षा 7 का अध्याय 7 पृष्ठ संख्या 145। इसमें सबसे पहले एक प्रश्न दे रखा है जिसके अंदर दो त्रिभुज दे रखे हैं। पहला त्रिभुज ये वाला है और दूसरा वाला त्रिभुज ये है। पहले त्रिभुज का नाम ABC और दूसरे का नाम LMN है और दोनों त्रिभुज की तीनों जो भुजाएं हैं उनकी माप दे रखी हैं। तो यहाँ पर पहले ये पूछ रहा है कि AB और खाली स्थान है। तो AB जो है आप देख सकते हो, ये जो AB है ये वाला, ये 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर खाली स्थान में मैंने लिख दिया 4। फिर ये BC पूछ रहा है, तो जो BC है, BC आप देख सकते हो, BC वाली ये भुजा है BC, तो इसकी जो माप है 12 सेंटीमीटर है, इसलिए खाली स्थान में मैंने लिख दिया 12। फिर जो CA है, CA कौन सी है, ये वाली भुजा है CA, तो इसकी माप 8 सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया 8। वैसे ही जो त्रिभुज MLN है, उसमें LM की जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं। ये LM की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ पर 7 लिख दिया है। वैसे ही जो MN है, MN जो है इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ पर 4 लिख दिया। और LN है, LN की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ पर मैंने 3.5 सेंटीमीटर लिख दिया है। अब इससे संबंधित ये प्रश्न पूछ रहा है कि क्या त्रिभुज LMN को काट कर त्रिभुज ABC पर रखने पर वह पूर्णतया ढक लेगा? तो इसका उत्तर होगा नहीं। क्या उत्तर होगा? नहीं, नहीं ढकेगा। क्यों नहीं ढकेगा? क्योंकि ये त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। फिर अब प्रश्न संख्या 2 दे रखी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें दो त्रिभुज हैं, एक ये त्रिभुज है त्रिभुज ABC और फिर ये त्रिभुज है त्रिभुज DEF। इसमें जो ABC है उसकी संगत भुजा DF है जो 7 सेंटीमीटर है। AB 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी संगत भुजा DF 4 सेंटीमीटर है। और BC 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी संगत भुजा EF भी 3.5 सेंटीमीटर है। यानी कि ये सर्वांग सम है, जिसका चिन्ह मैंने यहाँ पर बना रखा है। सर्वांग सम का चिन्ह लगा दिया मैंने यहाँ पर। और ये जो प्रश्न पूछ रहा है, ये यही पूछ रहे हैं कि क्या त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF सर्वांग सम है? तो इसमें मैंने उत्तर लिख दिया है हाँ, ये सर्वांग सम है। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABD व त्रिभुज BCD सर्वांग सम त्रिभुज है, यदि हो तो संगत भुजाओं का माप बताओ। यानी कि ये जो त्रिभुज है ABD और ये जो त्रिभुज है BCD, क्या ये संगत हैं, ये सर्वांग सम है या नहीं है? तो हम देख लेते हैं। तो इसकी भुजा ये जो AD है, इसकी संगत भुजा इधर है 3.2 सेंटीमीटर और ये भी 3.2 सेंटीमीटर है। वैसे ही ये जो भुजा है AB, इसकी संगत भुजा सामने दे रखी है, दोनों 5.6 सेंटीमीटर की हैं। और दोनों की एक भुजा ये जो BD है, ये दोनों की कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। फिर ये प्रश्न पूछ रहा है कि AB 5.6 सेंटीमीटर है, तो इसके संगत कौन सी भुजा होगी? DC, ये भी 5.6 सेंटीमीटर होगी। वैसे ही दूसरे में पूछ रहा है AD बराबर 3.2 सेंटीमीटर है, तो इसके संगत भुजा BC भी 3.2 सेंटीमीटर होगी। फिर ये कह रहा है भुजा BD की संगत भुजा, जो ये भुजा BD है, इसकी संगत भुजा BD ही होगी, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। फिर चौथे में पूछ रहा है क्या भुजा BD की संगत भुजा उभयनिष्ठ है? तो इसमें हम हाँ पर राइट लगा देंगे, यानी कि ये भुजा उभयनिष्ठ है। अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक चित्र दे रखा है, इसके अंदर दो त्रिभुज हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक त्रिभुज इधर है और दूसरा त्रिभुज इधर है। त्रिभुज ADB और या ABD बोल सकते हो, और त्रिभुज CBD। तो इसमें
ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों संगत हैं 3.5 3.5, ये भुजा और ये भुजा संगत हैं 2.5 2.5, और बीच वाली जो भुजा हैं वो दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ हैं। इस प्रकार से भुजा 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 प्रतिबंध या नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है भुजा AD की संगत भुजा, तो AD कहाँ है, ये AD ये वाली भुजा है, तो इसकी संगत भुजा इधर ही है CD, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने उत्तर में खाली स्थान में CD। वैसे ही ये पूछ रहा है भुजा AB की संगत भुजा, तो AB कहाँ है, ये AB है, तो AB 3.5 है, तो 3.5 किधर है, ये है CB, तो इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी CB। फिर पूछ रहा है तीसरे में उभयनिष्ठ भुजा, तो उभयनिष्ठ तो हमने देख ही ली है BD है, तो यहाँ पर उत्तर लिख दिया मैंने BD। फिर चौथे में ये पूछ रहा है कि क्या त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBD की संगत भुजाएं समान हैं, तो इसमें उत्तर हो जाएगा हाँ समान हैं। फिर पांचवें पूछ रहा है क्या त्रिभुज ABD त्रिभुज CBD सर्वांग सम है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा हाँ सर्वांग सम है। फिर आगे पूछ रहा है सर्वांग सम के सांकेतिक चिन्ह पर घेरा या वृत्त बनाओ, तो जैसा कि मैंने पहले भी वो चिन्ह बना रखा था, तो इसके लिए उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये जो चिन्ह है ये सर्वांग सम का चिन्ह है। अब इसका जो सातवां प्रश्न है इसमें ये पूछ रहा है त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBD सर्वांग समता के किस गुणधर्म से सर्वांग सम है, तो ये भुजा नियम यानी कि SSS नियम से सर्वांग सम है। कौन से नियम से सर्वांग सम है, SSS यानी कि SSS नियम से ये सर्वांग सम है। अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है SSS यानी कि भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करके बताओ कि कौन से चित्र में सर्वांग सम त्रिभुजों का जोड़ा है। तो जो पहला है इसमें आप देख सकते हो कि ये भुजा 2.5, ये भी 2.5, ये 1.5, तो ये भी 1.5, ये 2.2, तो ये भी 2.2, यानी कि ये सर्वांग सम है। फिर दूसरे में देखते हैं ये 4.5, ये 4.5, ये 3, लेकिन ये 4, तो ये सर्वांग सम नहीं है। वैसे ही जो तीसरे के अंदर देख सकते हो ये 3, ये 3, ये 5, ये 5 और ये वाली भुजा उभयनिष्ठ यानी कि ये भी सर्वांग सम है। तो कौन कौन से हो गए, 1 और 3, तो इसका उत्तर हो जाएगा से। अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है SAS यानी कि भुजा कोण भुजा की सर्वांग सम प्रतिबंध का उपयोग करके उन युग्मों को छांटिए जो सर्वांग सम हैं, उन्हें सांकेतिक रूप में भी लिखिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पहला जो त्रिभुज है और जो दूसरा त्रिभुज है, इसमें ये भुजा बराबर है, वैसे ही ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और उनके बीच वाला कोण 120 दोनों बराबर है, यानी कि भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है त्रिभुज FGH सर्वांग सम त्रिभुज IJK। अब ये तीसरा जो यहाँ पर दूसरा और चौथा त्रिभुज दे रखा है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये सर्वांग सम नहीं है क्योंकि इनका कोण ही अलग अलग है। पहले तो आप देखोगे तो कोण ही 80 और 90 अलग अलग है, तो ये सर्वांग सम नहीं है। अब आगे जो दे रखा है ये वाला त्रिभुज यानी कि 5वें नंबर का त्रिभुज और 7वें नंबर का त्रिभुज, इसमें ये भुजा बराबर है, वैसे ही ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और इनके बीच वाला कोण 45 डिग्री के बराबर है, तो ये दोनों सर्वांग सम है। इसलिए यहाँ पर लिख दिया मैंने त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज RPQ। वैसे ही अब चौथे के अंदर दो त्रिभुज एक साथ दे रखे हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों एक साथ दे रखे हैं। अब इसका भी कोण 60 डिग्री का है, इसका भी कोण 60 डिग्री का है, इसका भी ये भुजा 4.5 है और इसकी भी ये भुजा 4.5 सेंटीमीटर है, और एक भुजा दोनों के अंदर, ये जो भुजा है ये दोनों के अंदर कॉमन है या उभयनिष्ठ। इस हिसाब से भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज CDB। अब प्रश्न संख्या 7 है कि दिए गए चित्र में AO बराबर OB OC बराबर OD, यानी कि ये जो AO हैं ये और ये वाली भुजा बराबर है,
वैसे ही OC और OD ये वाली भुजाएं भी एक दूसरे के बराबर हैं। प्रश्न में क्या पूछ रहा है? ये प्रश्न में पूछ रहा है क्या कोण 1 व कोण 2 बराबर हैं? यदि हाँ तो क्यों? कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया हाँ और कोष्टक में लिख दिया शीर्षाभिमुख कोण। दूसरे में पूछ रहा है ये त्रिभुज AOC सर्वांगसम त्रिभुज BOD सत्य है या असत्य है? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सत्य है, और क्यों है ये कारण भी मैंने कोष्टक में लिख दिया है SAS प्रतिबंध से। इस प्रकार से हमारा ये कार्यपत्रक 46A पूरा हो गया है। अब हम देख लेते हैं कार्यपत्रक 46B। कार्यपत्रक 46B जो है इसकी विषय वस्तु है सरल रेखीय आकृतियां, अधिगम बिंदु है त्रिभुजों की कोण भुजा कोण सर्वांग समता, और संदर्भ है कक्षा 7 अध्याय 7 प्रश्न संख्या 145। इसमें पहले ही दो चित्र दे रखे हैं, एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज DEF है, और ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। बीच में सर्वांग सम का चिन्ह बना रखा है, यानी कि इसके संगत कोण 45-45 60-60, और जो संगत भुजा है दो कोण और बीच वाली भुजा इनके बराबर हैं। इस हिसाब से ये कोण भुजा कोण नियम से सर्वांग सम है। अब इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न ये पूछ रहा है इसके पहले में कि कोण ABC का संगत कोण, ABC का संगत कोण है BEF, वैसे ही भुजा BC बराबर भुजा EF हो जाएगी। और फिर ये कह रहा है भुजा BC भुजा खाली स्थान बराबर सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर भुजा ये BC है बराबर ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, भुजा BC 5 सेंटीमीटर है। फिर आगे पूछ रहा है ये कोण ACB का संगत कोण। तो कोण ACB जो है उसका संगत कोण है कोण DFE। अब प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछ रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोण व उनके बीच की भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण व बीच की भुजा के बराबर होती हैं तो दोनों त्रिभुज खाली स्थान होते हैं, तो वो होते हैं सर्वांग सम। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया सर्वांग सम का चिन्ह भी बना रखा है और सर्वांग सम लिख भी रखा है। सर्वांग सम होते हैं। यह प्रतिबंध क्या कहलाता है? कोण भुजा कोण कहलाता है। अब इसका अंतिम प्रश्न है, दिए गए चित्र में, ये जो चित्र दे रखा है इसमें हमें देखना है कि देखो ये एक कोण है 70 डिग्री, तो इसमें भी ये कोण 70 डिग्री का, ये कोण 30 डिग्री का, तो शीर्षाभिमुख होने के कारण ये भी 30 डिग्री का होगा, और बीच वाली भुजा इनकी बराबर। तो इस प्रकार से ये क्या है? सर्वांग सम है। तो और एक और देखो आप, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर है। तो इस प्रकार से ये सर्वांग सम है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। पूछ रहा है कि पहले में कोण ACO का संगत कोण। कोण ACO कौन सा है? ये A, ये C, ये O, यानी कि ACO ये वाला कोण 70 डिग्री का है। तो इसका संगत कोण इसके सामने ये रहा 70 डिग्री, तो इसको कैसे गिनेंगे? DBO, DBO। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने DBO। दूसरे में पूछ रहा है कोण AOC का संगत कोण। कोण AOC यानी ये वाला कोण जो 30 डिग्री का है, इसका संगत कोण कौन सा? इसका सामने वाला ही है, तो हम इसका संगत कोण लिखेंगे कोण DOB। फिर AC की संगत भुजा, AC की संगत भुजा DB। और क्या आगे पूछ रहा है क्या त्रिभुज AOC व त्रिभुज BOD सर्वांग सम है? तो इसका उत्तर है हाँ, ये त्रिभुज सर्वांग सम है। इस प्रकार से हमारे ये दोनों कार्यपत्रक 46A और 46B पूरे हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें।